मुक्ति, मुक्ति चाहिए थी मुझे, और तुमने मुझसे ये अवसर भी छीन लिया। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? स्मरण करो वो क्षण जब तुमने मुझे प्राण त्यागते हुए देखा था। तुम्हें ज्ञात ही नहीं कि उस क्षण मैंने क्या देखा। प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची तो मेरे पति और पुत्र को क्षमा कर दीजिएगा प्रभु। मैं जानती हूँ प्रभु, अभी ये संभव नहीं, किंतु समय आने पर मुझे इस जीवन और मृत्यु के विषमय चक्र से मुक्ति दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। तुम्हें जिज्ञासा थी ना कि वहां क्या है, क्यों मैं वहां जाती हूं निरंतर एकांत में बैठने। आज मैं तुम्हें उसका सत्य बताती हूं। मैं वहां शिव शक्ति की आराधना करने जाती थी। और जानते हो क्या मांगती थी उनसे? मुक्ति। परंतु मुझे ज्ञात नहीं था कि जब मैं अपनी मुक्ति के इतने समीप होंगी तो मेरा ही पुत्र उसमें बाधा बन जाएगा। माता, अपने पुत्र के किए गए दुष्कृत्यों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती। इसके द्वारा किया गया हर अपराध मेरी असफलता का प्रमाण है माता। एक मां की असफलता जो अपने पुत्र का मार्गदर्शन ना कर सके। मैं आपसे विनती करती हूं, मुझे मुक्ति दे दीजिए। वर्षों से मैं इस वैतरणी के तट पर अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हूं। मुझ पे कृपा करके मुझे मेरे लोक पहुंचा दीजिए माता। मुक्ति दे दीजिए मुझे माता, मुक्ति दे दीजिए। अवश्य तुम्हें मुक्ति अवश्य मिलेगी। जाओ, वैतरणी पार करो। तुम्हें तुम्हारा धाम प्राप्त होगा। नहीं मां, नहीं।
पीड़ा से उसकी रक्षा करने हेतु महादेव ने अरुणासुर का मार्गदर्शन किया था। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारी अपनी इच्छा है। कभी सोचा तुमने कि तुम्हारी माँ की क्या इच्छा है? जिस दिन तुम्हें अपनी माँ की इच्छा का बोध हो गया, उस दिन तुम्हें अपने प्रयत्नों की व्यर्थता का आभास हो जाएगा। पुनः विचार कर लो अरुणासुर कि तुम अपनी मां को पुनः जीवित क्यों करना चाहते हो। कहीं ऐसा करके तुम उन्हें अपने पिता से कहीं अधिक कष्ट तो नहीं दे रहे। किंतु अरुणासुर ने उस मार्गदर्शन को अस्वीकार किया। धन्य है महादेव, यह है उनकी निष्पक्षता का प्रमाण कि उन्होंने अरुणासुर जैसे दुष्ट को भी सुधरने का अवसर प्रदान किया। किंतु अरुणासुर के लिए उसका अहंकार महादेव की करुणा से अधिक महत्वपूर्ण था नारायण। किंतु अब क्या प्रभु? क्योंकि जो हुआ है उसके उपरांत तो अरुणासुर और भी अति तिक्त हो जाएगा। अरुणासुर के समक्ष दो ही विकल्प हैं। या तो वो इस सत्य को स्वीकार कर ले कि उसकी माता को मुक्ति प्राप्त हो गई है, या फिर अरुणासुर के संताप से समस्त लोग प्रभावित होंगे। आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल कैसे कर लिया? क्यों? आपको पता था कि मेरी मां आपकी और महादेव की आराधना करती है मुक्ति पाने के लिए। एक बार सत्य कह दे तो क्या हो जाता? एक बार भी मुझे बताना आवश्यक नहीं समझा? क्या हो जाता यदि सत्य कह के मुझे मेरी मां को पीड़ा पहुंचाने से रोक लेती? क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं असुर हूं, इसीलिए आप मुझे कष्ट में देखना चाहते थे ना? जगत माता कहते हैं ना सब आपको। कैसी जगत माता है? जिनके हृदय में करुणा नहीं क्रूरता है। उससे मेरी मां को दूर किया गया ना, मैं भी यहां से प्रकृति को नहीं जाने दूंगा। स्मरण रहे अरुणासुर, तुम्हारे वरदान के कारण तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों तो नहीं हो सकती, किंतु मैं तुम्हें मृत्यु से हीनतर जीवन अवश्य दे सकता हूं। रुक जाओ कार्तिकेय। महादेव, महादेव, अच्छा किया जो आ गए। अब मुझे एक स्त्री से युद्ध नहीं करना होगा, और वैसे भी
मेरी पीड़ा का मूल कारण तो आप ही हैं। कुछ कहेंगे नहीं? ज्ञान नहीं बांटेंगे? प्रश्न क्या होते हैं, उत्तर क्या होते हैं, या कोई और अन्य बात जिनसे मूर्ख मनुष्य प्रभावित हो जाते हैं, जिन्हें कायर आपकी वाणी समझकर स्वीकार कर लेते हैं। किंतु आज वो भी नहीं होगा, क्योंकि जिस दिव्यता का आप ढोंग करते हैं वो आज समस्त संसार के समक्ष प्रत्यक्ष हो गई है।